नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। रात के 10 बजने वाले हैं। शुरू हो चुका है आपका फेवरेट, आपका नंबर 1 शो संकल्प, क्योंकि रात के जब 10 बजते हैं राष्ट्रीय नवभारत पर सिर्फ संकल्प देखता है। आपको बताते हैं कि आज कौन कौन सी बड़ी स्टोरीज हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले स्टोरी नंबर 1 की चर्चा, जिसे सबसे पहले आज संकल्प में आपको दिखाएंगे। भारत के नए सुरक्षा कवच से भारत के एयर स्पेस में दुश्मन अपने फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइल को दाखिल करने के पहले 1000 बार सोचेगा। इंडिया की बुलंद स्वदेशी पावर से पाकिस्तान कैसे भयंकर खौफ में है, पूरी डिटेल आज संकल्प की पहली खबर में आपको दिखाएंगे। अब बात संकल्प की आज की दूसरी खबर की, जिस खबर की दूसरे नंबर पर चर्चा होगी। पाकिस्तान को 400 अरब की ऐसी चपत लगी है कि पूरे मुल्क में हड़कंप मच गया है। सवाल यही है कि क्या यह घोटाला है, किसने अवाम का आटा तक चोरी कर लिया। दिखाऊंगा आज संकल्प की दूसरी स्टोरी। और अब बात संकल्प की तीसरी स्टोरी की करते हैं, जिसकी चर्चा आज शो के आखिर में होगी। प्यार, धोखा और मौत, गुजरात के जामनगर से दृश्यम फिल्म जैसी सनसनीखेज स्टोरी सामने आई। एक झूठ 2 साल तक कैसे टिका रहा, दिल दहला देने वाली यह कहानी आपको दिखाऊंगा आज संकल्प के आखिर में। लेकिन सबसे पहले भारत का डबल धमाका, रावलपिंडी में घोर सन्नाटा। डिफेंस सेक्टर में इंडिया का लगातार डंका बज रहा है, जिसकी गूंज से पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें उड़ गईं। भारत के पहले स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र और भारत की लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल कुशा से इंडिया का डिफेंस सिस्टम और मजबूत हुआ है। अब ऐसे में पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर का ब्लड प्रेशर यह सोचकर भी बढ़ गया है कि कहीं 2026 में मुल्क का नक्शा तो नहीं बदलने वाला। बात बात पर भारत को डराने चला पाकिस्तान। भारत के 2 नए डिफेंस सिस्टम से कैसे कांप रहा, देखिए इस रिपोर्ट। भारत के डिफेंस पावर का डंका पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। अब ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए हिंदुस्तान का भार्गवास्त्र तैयार है। इस एंटी ड्रोन वेपन से दुश्मन के ड्रोन पल भर में कबाड़ में तब्दील हो जाएंगे। भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल भी दुश्मन के हवाई खतरों का अचूक तरीके से भेदने में सक्षम है। भारत के इस डबल धमाके से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के हवाई दावों की हवा निकल गई है। डिफेंस सेक्टर में इंडिया की लगातार तरक्की से पाकिस्तान झुंझला भी रहा है और बौखला भी रहा है। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर इसलिए भी कांप रहा है क्योंकि भारत का डिफेंस सिस्टम उसके परमाणु ब्लफ का परमानेंट इलाज है। भारत अब धरती, आसमान और समंदर तीनों जगहों से दुश्मन के ठिकानों पर परमाणु हमला करने की क्षमता से पूरी तरह लैस हो चुका है। मौजूदा समय में पाकिस्तान की इकोनॉमी वेंटिलेटर पर है, इंडस्ट्री तबाह है। पाकिस्तानी अवाम को भी अब यह समझ में आ गया है कि मौजूदा हुक्मरान के रहते पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है। वो ये भी समझ चुके हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने फायदे के लिए सोची समझी रणनीति के तहत अवाम के मन में भारत के खिलाफ नफरत का जहर भरा। पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में जीत को लेकर झूठी कहानियां सुनाकर पाकिस्तान के अवाम को बरगला रहा है, लेकिन खुद भारत के मजबूत डिफेंस सिस्टम से घबराया हुआ है और उसकी रातों की नींद और दिन का सुकून तक छिन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। पाकिस्तान में महंगाई को लेकर तो पहले से ही दंगल छिड़ा, अब तो रोटी के लिए भी छीना झपटी तक की नौबत आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान में आटा खत्म होने लगा है, गेहूं भंडार खाली होने लगे हैं। वहीं मरियम नवाज के पंजाब और सिंध प्रांतों के सरकारी गोदामों और आधिकारिक रिकॉर्ड से भारी मात्रा में गेहूं का स्टॉक गायब होने की खबर। जो हालात है उसमें आटे की कीमत 500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान की आम आवाम के लिए कैसे नमक रोटी का भी संकट पैदा हो गया है, देखिए इस रिपोर्ट। एक तरफ जनता के पैसों पर हुक्मरानों की हाई क्लास लग्जरी तो दूसरी तरफ दाने दाने को मोहताज अवाम।
कम से कम आज के पाकिस्तान का तो यही हाल है, जहां करप्शन हर रोज अपने ही पुराने रिकॉर्ड तोड़ता है। लेकिन इस बार मसला संगीन है, आम आवाम की रोटी का है। तो पाकिस्तानी अवाम अब बाजी के 11 अरब के जहाज को भूलकर गेहूं रट रही है। खेल बड़ा है, क्योंकि कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं बल्कि 400 अरब रुपए का गेहूं गायब हुआ है, या यूं कहिए घोटाला हुआ है, वो भी सरकारी विभागों से। मरियम के पंजाब से रिकॉर्ड तोड़ 45 लाख टन गेहूं का कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान में मरियम सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि 400 अरब के गेहूं को क्या जिन्नात उठा ले गए, चूहे खा गए, या फिर बाजी ने ही कोई खेल कर दिया। लेकिन इस खबर के आने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। इस कथित चोरी के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर से आटे का संकट गहराता दिख रहा है। खबरों के मुताबिक राजधानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी की 45 से अधिक आटा मिलें बंद होने की कगार पर पहुंच गई है, क्योंकि उनके पास गेहूं का स्टॉक खत्म हो चुका है। जाहिर है इससे आटे की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को फिर से डर सताने लगा है कि क्या एक बार फिर से आटे के लिए लाइन लगेंगी, क्या रोटी के लिए फिर मारामारी होगी। पाकिस्तान में आटे की कमी पर यह खबर उस वक्त आई है जब देश पहले से ही आर्थिक बोझ तले दबा हुआ है, महंगाई 7वें आसमान पर है, पेट्रोल डीजल की कीमत में ऐसी आग लगी हुई है कि सरकार हर रोज तेल की कीमतें तय कर रही हैं, बिजली के बढ़ते बिलों से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, सब्जियां तक खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। IMF की शर्तों के बोझ तले दबे पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की दर 11% से ऊपर है। बिजली और गैस के बिलों में 16% से ज्यादा का करंट लग रहा है। चारों तरफ से घिरी पाकिस्तान सरकार अब इस अकाल जैसी स्थिति को रोकने के लिए घुटनों पर आ गई है। विदेशों से गेहूं मंगाया जा रहा है, लेकिन जब तक ये विदेशी गेहूं बाजारों में नहीं पहुंचता, पाकिस्तान के निवाले पर संकट रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। 2 साल से गुमशुदा एक शख्स की तलाश में पुलिस जुटी तो क्राइम थ्रिलर की ऐसी सनसनीखेज कहानी निकलकर सामने आई, जिसके सामने फिल्म दृश्यम की स्क्रिप्ट भी फेल लग गई। खबर गुजरात से है, लेकिन पूरे देश में इसकी चर्चा। लोग हैरान हो रहे हैं, क्योंकि इस कहानी में क्राइम का ऐसा मसाला है और विलेन ऐसा मासूम चेहरा है जो किसी को भी हैरान करता। मर्डर की बेहद शातिर लेकिन खौफनाक साजिश में शराब है, साइनाइड का जहर भी है और वारदात के बाद बॉडी को गायब कर देने वाला ऐसा प्लान जिसने पूरे परिवार को एक ऐसे झूठ पर यकीन दिला दिया जिस पर 2 साल तक किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। लेकिन 3 दिन में ही ऐसा कुछ घटा कि सारा राज फाश होता चला गया और फिर सामने आ गई वो लव स्टोरी जो एक खौफनाक जुर्म की बुनियाद बनी। पति पत्नी और वो का ये खौफनाक ट्रायंगल वाकई हैरान करने वाला। रियल दृश्यम देखिए स्पेशल रिपोर्ट। दृश्यम वाला क्राइम थ्रिलर, सदमे में जामनगर। गुजरात के जामनगर का एक छोटा कारखाना, जहां दिन भर मशीनों का शोर शराबा गूंजता था, मेटल प्लेट का काम चलता था, वो अचानक ब्लॉकबस्टर मूवी दृश्यम के फिल्मी सीन में क्रिएट हो गया, जब वहां 2 साल पहले ढाली गई कंक्रीट की जमीन का सीना चीरा गया। कई घंटे तक ड्रिल मशीन चली, 12 फुट का गड्ढा खोदा गया तो वहां से बरामद हुई इंसानी हड्डियां और एक खोपड़ी। ये वो बड़ा सुराख था जिसमें 2 साल से उलझी हुई एक पहेली का हल था। क्राइम थ्रिलर की रोंगटे खड़े करने वाली वो कहानी थी जिसका शिकार 35 साल का एक फर्नीचर व्यापारी बना था। नाम था जिग्नेश धर्मेश भाई मावदिया। जामनगर के दरेड़ इलाके का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया सांसें रोके सब कुछ देख रहा था। माहौल में सस्पेंस था, सन्नाटा था, हैरानी थी और सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, कारखाने की जमीन ने जिस इंसानी कंकाल को उगला है, क्या वो जिग्नेश की बॉडी है? जिसके ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने का दावा उसकी पत्नी पृथ्वी अपने ससुराल वालों से पिछले 2 साल से करती आ रही थी, और वो भी मानकर बैठे हुए थे कि जिग्नेश की पत्नी जो कुछ कह रही है वो सही कह रही है। इसी मासूमियत के बीच 2 साल से दबी हुई थी क्राइम थ्रिलर की वो खौफनाक कहानी,
जो अब फिल्म दृश्यम की याद दिला रही थी। और कत्ल की ये खौफनाक कहानी साइनाइड और शराब के खौफनाक कॉकटेल से रची गई थी। और आरोप ये था कि जिग्नेश की जान किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मासूम दिखने वाली पत्नी पृथ्वी ने धोखे से ले ली। अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर जिग्नेश की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया शिवम पार्क का वो कारखाना चुना जिसे उसके कथित प्रेमी नीलेश ने किराए पर ले रखी थी, जहां से वो मेटल का कारोबार करता था। इस पे सिटी बी पुलिस स्टेशन ने तपास की। तपास में पता चला विक्टिम जिग्नेश की वाइफ जिसका नाम पृथ्वी है, उसने अपने प्रेमी नीलेश के साथ मिलकर 2 साल पहले अपने पति की दारू में साइनाइड मिलाकर उसकी हत्या कर दी। मैडम, हत्या कहाँ की थी और इसका प्रेम संबंध कितने समय से था? हत्या दरेड़ GIDC के कारखाने में की गई है, वहीं उसकी बॉडी गाड़ी गई है। ये कारखाना उसका खुद का था क्या? उसने ये कारखाना भाड़े पर लिया हुआ था उस समय। जिग्नेश हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट इस तरह लिखी गई थी कि किसी को वारदात की भनक नहीं लगे, ना ही कभी सबूत बरामद हो सके। परफेक्ट प्लानिंग के बाद जिग्नेश को धोखे से वो शराब पिला दी गई जिसमें साइनाइड जहर मिला हुआ था, जिसे पीते ही उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच के मुताबिक ये वारदात 31 मई 2024 की रात की है। जिग्नेश की पत्नी पृथ्वी और उसके प्रेमी नीलेश कचेटिया ने इसे मिलकर अंजाम दिया और फिर जिग्नेश की बॉडी को रातों रात उसके घर से जामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में शिवम पार्क की फैक्ट्री के अंदर 12 फुट गहरा गड्ढा करके दफन कर दिया। इसके बाद गड्ढे को सीमेंट कंक्रीट से पाट दिया गया, समतल कर दिया गया। इस तरह की ये जुर्म बिल्कुल फिल्म दृश्यम वाली कहानी बन गई थी। आरोप है कि इस जुर्म को छिपाने में पृथ्वी और उसके प्रेमी नीलेश का साथ उसके दोस्त बलवीर वर्मा ने भी दिया था। तीनों अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। मई 2024 के बाद जिग्नेश का अचानक दिखना बंद हुआ तो उसकी पत्नी पृथ्वी से घर वाले सवाल करने लगे। पुलिस FIR के मुताबिक इस सवाल पर हर बार पृथ्वी का एक ही जवाब होता, जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया में है, वहां नौकरी कर रहा है। 2 साल तक पृथ्वी इसी तरह ससुराल वालों को गुमराह करती रही। पति की हत्या करने के बाद भी वो पारिवारिक समारोहों और सामाजिक कार्यक्रमों में सामान्य रूप से शामिल होती रही ताकि किसी को भी शक न हो। इसी तरह 26 महीने गुजर गए। जब एक बार भी जिग्नेश से संपर्क नहीं हो पाया, न खोज खबर मिली, तो घर वालों को अनहोनी की आशंका सता रही थी। इस हत्याकांड की परतें इतनी आसानी से नहीं खुलती। अगर जिग्नेश के भाई अशोक मावदिया के एक रिश्तेदार का ऑस्ट्रेलिया टूर का प्लान नहीं बनता। जिग्नेश से संपर्क के लिए जब ऑस्ट्रेलिया का पता और लोकल नंबर मांगा, तब पृथ्वी की टालमटोल से शक गहराता चला गया। इसी के बाद जब जिग्नेश के घर वालों ने मामला पुलिस तक ले जाने की धमकी दी, तब खौफनाक साजिश की परतें खुलने लगी। जामनगर पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाली बात सामने आई। जिग्नेश की पृथ्वी से शादी करीब 6 साल पहले हुई थी। शादी से पहले ही उसकी पत्नी पृथ्वी का नीलेश कचेटिया से प्रेम प्रसंग था। शादी के वक्त कुछ समय के लिए उसका अफेयर टूटा था, फिर दोनों गुपचुप मिलने लगे। आरोपी पत्नी पृथ्वी के अनुसार मृतक जिग्नेश उसे लगातार प्रताड़ित करता था। पृथ्वी ने इसकी जानकारी अपनी प्रेमी नीलेश को दी, फिर हत्या का फुल प्रूफ प्लान बना। आरोप यह है कि पृथ्वी पहले नर्स के रूप में काम कर चुकी है। उसे दवाओं के साथ केमिकल्स की भी अच्छी समझ है। साइनाइड का आइडिया वहीं से आया। मौका देखकर जिग्नेश को पार्टी के बहाने बुलाया गया, वहीं उसे शराब में धोखे से साइनाइड दिया गया। पोटेशियम साइनाइड चूंकि प्रतिबंधित रासायनिक पदार्थ है, इसलिए पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि उनके पास साइनाइड आया कहां से, उन्हें साइनाइड मुहैया कराने वाला कौन है, क्या वो भी इस मिलीभगत में शामिल है। पुलिस उन मजदूरों या राजमिस्त्रियों की भी पहचान कर रही है जिन्हें घटना के तुरंत बाद फैक्ट्री के अंदर गड्ढा खोदने या फर्श पर सीमेंट कंक्रीट बिछाने के काम पर लगाया गया था। हालांकि उन्हें इस खौफनाक साजिश की जानकारी थी या नहीं, इसकी पुष्टि की जा रही है। इस सनसनीखेज हत्याकांड की परतें आरोपी नीलेश के कारखाने से बरामद इंसानी खोपड़ी और हड्डियों ने खोल दी है। पुलिस ने उनके नमूनों को DNA प्रोफाइलिंग के लिए भेजा है ताकि ये साबित हो सके कि बरामद कंकाल जिग्नेश का ही है। इसी तरह हड्डियों का एक नमूना और उस गड्ढे की मिट्टी टॉक्सिकोलॉजी जांच के लिए भेजी गई है ताकि साइनाइड के इस्तेमाल की पुष्टि हो सके।
वहीं मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मौके पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा चुका है, जो दृश्यम स्टाइल में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड में आरोपियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। जामनगर हत्याकांड ने एक बार फिर पति पत्नी के रिश्तों के खूनी मोड़ लेने की कहानियों की याद ताजा करा दी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक अवैध संबंध और पारिवारिक विवाद और अवैध संबंध ऐसे हत्याकांड की बड़ी वजह बन रहे हैं। इसी साल जुलाई में यूपी के आगरा के बाथरूम मर्डर कांड ने देश को चौंकाया था। आगरा के सिकंदरा इलाके में रूबी नाम की महिला ने अपने पति सुरेंद्र की हत्या कर दी। सुरेंद्र को खीर में 15 से 16 नींद की गोलियां मिलाकर दी और फिर गला घोंट दिया। शव को घर के ही बाथरूम के नीचे दफनाकर ऊपर से कंक्रीट का प्लास्टर करवा दिया। आरोपी रूबी 45 दिनों तक पुलिस और परिवार को पति के लापता होने की झूठी कहानी सुनाकर गुमराह करती रही। इसी तरह का हत्याकांड नवंबर 2025 में अहमदाबाद में भी हुआ। वहां सरखेज इलाके में रूबी नाम की महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति समीर अंसारी की हत्या कर दी और शव को घर के किचन के फर्श के नीचे गाड़ दिया था। लगभग 1 साल बाद हत्या का राज खुला। किचन से समीर की हड्डियां बरामद हुई। इसी तरह यूपी के शाहजहांपुर में एनआरआई मर्डर कांड हुआ, जिसमें एनआरआई सुखजीत सिंह की हत्या कर दी गई। हत्या की आरोपी उनकी पत्नी रमनदीप और उसका प्रेमी गुरप्रीत है। इस सनसनीखेज फहरिस्त में अब जामनगर हत्याकांड भी जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।